हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। हम आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। और आज का टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है। आज हम एक प्रयोग पढ़ेंगे, यूज ऑफ इट एंड देयर। यानी हमारे जो साधारण से सेंटेंस हैं उनमें देयर और इट आता ही रहता है। तो देखेंगे कि हम इट का और देयर का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इट का प्रयोग पढ़ते हैं। इट का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं। सबसे पहला दो तरह से करते हैं। सबसे पहला प्रोनाउन के रूप में होता है और दूसरा इंट्रोडक्टरी के रूप में होता है, यानी एक परिचय के रूप में। ठीक है। अब सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं एक इंट्रोडक्टरी के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्टरी के रूप में इट का प्रयोग कैसे करते हैं, तो देखिए, इसका प्रयोग दिन, महीने, साल, ऋतु, मौसम आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि जब कहीं पे भी सेंटेंस में दिन, महीने, साल, ऋतु, मौसम और यानी कि डे, मंथ, ईयर, वेदर और मौसम की बात हो, है ना, तो हम इट का प्रयोग करते हैं। आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इट का प्रयोग एक सब्जेक्ट के रूप में होता है। यानी इट एक टेम्पोरल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट चार प्रकार के होते हैं और इसका प्रयोग, ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो वाक्य में होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है। और इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो जैसे हम उदाहरण लेते हैं, आज सोमवार है। आज सोमवार है तो इट इज़ मंडे टुडे। आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। ये साल है, सन 1900 की बात थी, इट इज़ 90। ठीक है। अब इट हैज़ बीन आज सुबह से बारिश हो रही है तो इट हैज़ बीन रेनिंग टुडे। ऐसे ही और उदाहरण लेते हैं। देखिए, सर्दी का दिन था, इट इज़ डे ऑफ विंटर। अब समय भी हम इन्हीं में रखते हैं। समय कैसे अपनी घड़ी का टाइम बताते हैं, तो उनमें भी ये प्रयोग आने वाले हैं, बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। इट 4 बजे हैं, अगर हमें कहना हो 4 बजे हैं तो कैसे बनाएंगे अंग्रेजी में, इट इज़ 4 o'clock। ठीक है। यदि हमें ऐसे कहना हो 4:30 बजे हैं तो कैसे कहेंगे, इट इज़ 4:30 o'clock, 4:30 o'clock। ऐसे ही अगर अब तो ज़्यादा थे, अब कम बजे हो, जैसे 3:45 बजे आए तो इट इज़ 3:45। ठीक है। यानी कहने का मतलब है, यदि बजकर हो, है ना, अगर बजकर हो तो पास्ट लगाते हैं और बजने में यदि बाकी हो तो टू लगाते हैं, जैसे। ठीक है। अब इसका प्रयोग हम प्रोनाउन के रूप में पढ़ेंगे। इट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में कैसे करते हैं। आई होप इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी के रूप में तो आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रोनाउन के रूप में पढ़ते हैं, प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए, इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं, जानवरों, छोटे छोटे बच्चों जिनका हमें यानी सेक्स ना पता हो, अर्थात लिंग का ना पता हो कि ये लड़का है या लड़की है, अर्थात शिशु, इसे हम क्या कह सकते हैं, शिशु कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे इन्फेंट कहते हैं, के लिए करते हैं। यानी जब हमें ना मालूम हो कि लड़का क्या होता है, लड़की क्या होती है, यानी कि ऐसी शिशु अवस्था में अगर लड़का हो तो हम फिर किसका प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग करेंगे, ना कि सी और ही का। सी और ही का तब करते हैं जब हमें मालूम हो कि ये मेल है या फीमेल है। देखिए, एग्जांपल देखते हैं। प्लीज़ गिव मी योर पेन। अब यहाँ पे क्या देना है, प्लीज़ गिव मी योर पेन। अब पेन के लिए यहाँ पे जो प्रोनाउन आई है, जो क्या आई है, इट आई है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। कृपया मुझे अपना पेन दीजिए क्योंकि ये बहुत सुंदर है। गिव दिस बुक। इस पुस्तक को दीजिए,
आई वॉन्ट टू रीड इट, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। तो दोस्तों इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी और प्रोनाउन के रूप में इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम देयर का प्रयोग पढ़ेंगे। देयर का प्रयोग कैसे करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं, अब देयर का प्रयोग पढ़ेंगे हम। ठीक है, देयर भी बहुत ज़्यादा, जैसे हम अंग्रेजी में सेंटेंस बोलते हैं, स्पीकिंग में भी सुधार लाने वाला है, तो बहुत अच्छा है। हमारे जो छोटे छोटे सेंटेंस हैं हमारे डेली वर्क में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, काम आते हैं और अंग्रेजी बोलने में सुधार भी लाते हैं। तो अपनी अंग्रेजी इम्प्रूव करने के लिए ऐसे ऐसे प्रयोगों को सीखना ज़रूरी है। तो देखिए, यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं? देयर का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट किसी अनिश्चित व्यक्ति यानी पर्सन, वस्तु, थिंग तथा स्थान यानी कि प्लेस की स्थिति अर्थात उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाने या व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है कि वह वस्तु, व्यक्ति या स्थान उस जगह पे है या नहीं है, या उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, वहाँ 4 लड़के हैं, वहाँ 4 लड़के हैं, तो देयर आर 4 बॉयज देयर। पहला देयर आया यानी एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि इस वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं है इसलिए देयर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये लड़कों की स्थिति को बता रहा है। कितने लड़के हैं? 4 लड़के हैं। और ये देयर जो है वहाँ के लिए आया है। ठीक है, इसलिए सेंटेंस में 2 बार देयर आया है। ठीक है, देयर आर 4 बॉयज देयर। अच्छा, जग में कुछ पानी है, इसके लिए देयर इज सम वाटर, देयर इज सम वाटर इन जग। जग में कुछ पानी है, देयर इज सम वाटर इन जग। मेरे विद्यालय में 4 कमरे हैं, देयर आर 4 रूम्स इन माई स्कूल, इन माई स्कूल। इस कमरे में भीड़ है, देयर इज क्राउड इन दिस रूम। तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके काम में आने वाली है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और यदि हमारे चैनल पर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करें। और यदि कुछ समझ में नहीं आया है या आप पूछना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी वीडियो, या कुछ समझ में नहीं आया, कुछ गलती हो तो उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक